अगर तुम लोगों ने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा है ना तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जल्दी जाओ जाकर देखो। और हाँ, मैं बता दूं तुम्हें, जो पहला एपिसोड है ना वो थोड़ा इंग्लिश में है, तो मतलब देख लो वीडियो। बाकी समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, समझ जाना ठीक है वीडियो देख के। अब तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग? तो यार आप सभी लोग का स्वागत है मानवा 006 में। यहाँ तक का एपिसोड तो आपने देख ही लिया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की आई होती है जो कि इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है और कह रही होती है, हे लैन, तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरे साथ स्विमिंग क्लास में आने वाली हो, फिर तुम आई क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी यार। अब वो जो लड़की होती है ना भाई, आगे आ चुकी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो फीमेल होता है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना तो मुझे ये मेल लग रहा है ना ही फीमेल। खैर इसीलिए हम लोग इसे फीमेल बुलाने वाले हैं। वो बंदा देखता ही नहीं है उसकी तरफ, कह रहा होता है नहीं नहीं मैं इसकी तरफ देख नहीं सकता, अदरवाइज़ पता है मेरा टन 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 हो जाएगा। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की इसके बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ चुकी होती है। वो बंदा कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, कह रहा होता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे ना बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, इसलिए तुम थोड़ा दूर हो जाओ। तभी हम देखते हैं हमारी जो वो लड़की होती है इसकी दोस्त, जो कि कह रही होती है, ओह हाँ ठीक है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए पंखा वगैरह ऑन कर दूँ क्या? अब वो लड़की ने ये बात बोल ली होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बस कुछ अच्छी ठंडी ठंडी जो भी है हवा चाहिए, बाकी तुम ज़्यादा मत सोचो। ओ यार, इस लड़की ने टच किया ना तो मेरा हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है, शाम वगैरह हो चुकी होती है, टन 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 घंटा बज रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं क्लास की छुट्टी वगैरह हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो उसकी दोस्त होती है ना वो कह रही होती है, हे क्या तुम श्योर हो कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप करके आऊँ? अब वो जो उसकी दोस्त होती है ना वो उससे पूछ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं हमारा फीमेल कह रहा होता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। ठीक है फिर कल मिलते हैं, बाय बाय। यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ना इसे बहुत ज़्यादा निराशा फील हो रही होती है। ये बंदा सोच रहा होता है, आज मैंने सियासू को देखा जो कि बड़ी ही खतरनाक लग रही थी यार, पता नहीं उसने मुझे एक्साइटेड कर दिया बिना किसी इंटेंशन के। अब हमें ना एक लड़की के बारे में दिखाया जाता है। ये बंदा ना पता उस लड़की को नोटिस कर रहा था, मुझे नहीं पता क्यों। खैर बहुत सारे बंदे होंगे जो अपने क्लासमेट को मतलब नोटिस किया करते होंगे। ऐसे ही ये बंदा था जो कि एक लड़की को नोटिस कर रहा था। अब ये जैसे जैसे नोटिस कर रहा होता है ना कि वो लड़की कभी तो कुछ हरकतें कर रही है, कभी अंगड़ाई ले रही है, कभी वो लेटी हुई है, कभी उसने मुंह में पेन डाल रखा है, और तभी अचानक से कुछ होता है। अब जैसे ही होता है ना भाई, यहाँ पर मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं क्या ही बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर। खांसी आ रही थी गाइस, ज़्यादा मत सोचो तुम लोग। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं हमारा जो फीमेल होता है ये सोच रहा होता है क्यूट लड़कियां सच में बड़ी खतरनाक होती है। मुझे नहीं पता भाई लड़कियां सच में ऐसी वैसी कोई हरकतें करती हैं कि नहीं। खैर कोई बात नहीं। तभी हमें दिखाई देता है बाहर ना एक बंदा होता है जो कि पता है इसको मतलब इसका वेट कर रहा होता है एक्चुअली में। अब ये बंदा कौन है तुम्हें तो पता ही होगा, ये ना वॉशरूम में मिला था उस बंदे से, मतलब हमारे फीमेल से। ये बंदा सोच रहा होता है कि वो क्लास के अंदर है, जैसे वो डोर दरवाजे पर आएगी ना तभी मैं ये लेटर पकड़ा दूंगा। अब इसी के साथ ना हम देखते भाई हमारा फीमेल उसके ठीक पीछे आ जाता है। ये बंदा शॉक्ड हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ये सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि कोई हमारे पीछे है। ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा फीमेल आ चुका होता है, कह रहा होता है, हे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अब वो जो फीमेल होता है ना वो ये क्वेश्चन कर रहा होता है। ये बंदा देख के डर जाता है और नीचे ही लेट जाता है। तभी हमारी फीमेल की हरकतें देखो, हे क्या 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 कर रहे हो तुम? अब वो पता है क्या कर रहा होता है वो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोल सकता हूँ भाई सीरियसली। खैर ये बंदा कह रहा होता है, वेल उसकी नाक से खून वगैरह निकल रहा है सीरियसली, इसने पता है जन्नत देख ली है। यहाँ पर हम देखते हैं हमारा फीमेल जो कि मेल पता नहीं जोन सा भी कैरेक्टर है, ये सोच रहा होता है, ओह माय गॉड इसने मेरी अंडरवियर देख ली। अब वैसे रील पे बहुत मतलब इंस्टा पे ये वाली रील बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कौन से कलर की छोड़ो यार जाने दो। अब इसी के साथ ना वो कह रही होती है, हे क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कपड़े सारे उतार दूँ? नहीं 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 नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, मैंने कुछ देखा ही नहीं है। भाई के अंदर का ठरक जाग चुका होता है। तभी हम देखते हैं हमारा फीमेल कह रहा होता है, ओह वैसे तुम हो कौन? अब वो ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम हो कौन? और ये जो बंदा होता है ना हमारा फीमेल, ये जानता ही नहीं उस बंदे को, मतलब भूल चुका होता है। अब ये बंदा कह रहा होता है, अरे मैं सी डाओ हूँ, अभी मिला था ना मेंस रूम के अंदर, भूल गए क्या तुम पहले थोड़ी देर पहले ही? अब इसी के साथ ना भाई ने एक लेटर पकड़ा दिया होता है, कह रहा होता है आप ना बस इसे देख लो। अब भाई ने जो है लेटर दे दिया होता है। अब लेटर जैसे ही मिलता है ना हमारा फीमेल भी लाइक, हाँ ये क्या हो रहा है, क्या मतलब? खैर सलवार में आ रही। इसी के साथ भाई ने जो है लेटर ले लिया होता है, कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्या ये लव लेटर है? ये मुझे पसंद करता है। अबे भाई मैं तेरी तरह लड़का हूँ यार, लड़की बन गया बस गेम की वजह से, अब उसे कौन बताए। तभी हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है, एक मिनट, ये मुझे जानती नहीं है, इसका मतलब कहीं ये मेरे से नफ़रत तो नहीं करती है? हो सकता है ये मेरे से नफ़रत करती है, कहीं ये मुझे नीचा दिखाना तो नहीं चाहती है क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ, स्टूपिड हूँ इसीलिए? नहीं, ये मुझे नीचा दिखा रही है।
अब यहाँ पर पता चलता है जो सीडाओ होता है ना वो भाई कभी भी इस पेन से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। अब इसी के साथ ना हमारी जो फीमेल होती है वो भाग जाती है, कह रही होती है मुझे यहाँ से निकलना होगा, अदरवाइज़ इसे नहीं पता मेरा जो जेंडर बन गया है ना, जो मैं ऐसा हो गई हूँ, कैसे बताऊँ मैं इसे। अब इसी के साथ देखते देखते जो है रात वगैरह हो जाती है, यहाँ पर हम देखते हैं बादल वगैरह आ जाते हैं। अब देखते देखते रात वगैरह हो चुकी होती है, हमारी फीमेल जो है भागे जा रही होती है, मुझे नहीं पता बस वो अपना घर ढूंढ रही होती है। तभी हमें ना पुलिसमैन दिखाई देते हैं, यहाँ पर 2 ऑफिसर आ चुके होते हैं जो कि वे मतलब घूम रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं हमारी फीमेल जा रही होती है कहीं भटकते हुए। तभी पुलिसमैन देखता है, उसे कह रहा होता है वहाँ पर एक बंदा है ना? कौन है वो? अरे हाँ बंदा तो है, हे रुक जाओ तुम। अब एक बंदे ने गन वगैरह निकाल दी होती है, क्या मतलब। खैर तभी हम देखते हैं दोनों दोनों आवाज़ मार रहे होते हैं, हे रुक जाओ तुम। अब इसी के साथ हमारी जो फीमेल होती है ना वो आगे चल के रुक जाती है, पीछे मुड़ के देखती है। अब पीछे मुड़ के तुरंत देखने के बाद ना वो नोटिस करती है कि यहाँ तो पुलिसमैन है। वाओ, एक आइडिया आया, एटलीस्ट ये मुझे घर पहुँचा देंगे। तभी हम देखते हैं सर जी, अंकल जी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, बस मुझे आप ना मेरे घर पे पहुँचा दो प्लीज़ अंकल, है मदद करो, मेरी मदद करो। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ना अंकल भी लाइक हाँ, आखिर ये लड़की मुझे अंकल क्यों बुला रही है, कितना वियर्ड है यार, ये लड़की पागल हो गई है क्या, इसे खुद ही नहीं पता कौन से घर जाना है इसे। अब यहाँ पर ना हमारा डिंग आता है जो कि कह रहा होता है कन्वर्सेशन खत्म हो गई है, ठीक है, पुलिस वालों के साथ। अब जो मेन स्टोरी है ना वो घर जाने की दिखाई देगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है हमारी जो फीमेल होती है वो कार के अंदर बैठी हुई होती है, गाना वगैरह बज रहा होता है एक क्लब के अंदर, जहाँ पर जो फीमेल होती है ना वो ये क्वेश्चन करती है, अरे सर जी वो ये कौन सी जगह है। अब वो जैसे ये क्वेश्चन करती है, टीचर वो सॉरी जो ऑफिसर होता है ना वो बताते कह रहे होते हैं कि ये नाइट क्लब है, तुम माइनर हो तो तुम नहीं जा सकती हो। लड़की भी नाइट क्लब में जाएगी। अब इसी के साथ ना यहाँ पर हमारा फीमेल सोच रहा होता है बहुत बढ़िया, मैं नाइट क्लब जाके ना इसको दे दूंगी। अरे अरे छोड़ो छोड़ो जाने दो। अब इसी के साथ ना हम देखते हैं लड़की एक्साइटेड हो जाती है, साथ ही कह रही होती है वैसे मेरी फैमिली में कितने लोग हैं मुझे तो पता ही नहीं सर, आपको बताओ, आपको पता होगा तो बताओ। और हाँ कोई मेरी सिबलिंग भी थी। अब वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रही होती है, अरे यार ये लड़की क्या पागल वागल है क्या, इसे खुद नहीं पता इसकी फैमिली में कितने लोग थे। अब इसी के साथ ना वो पूछता है, कह रहा होता है मेरे पेरेंट्स कैसे थे, क्या वो अमीर थे, बताओ ना मुझे, क्या मेरे पास कोई कुत्ता था, कुत्ता था तो कौन सा था, कुत्ता था क्या। अब भाई यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी देर बाद इनकी कार पहुँच जाती है घर पे, लो पहुँच गए हम तुम्हारे घर पे। वाओ ये तो काफ़ी अच्छा है। अब ये फीमेल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है, दरवाज़ा पे मतलब अलार्म वगैरह बज रहा होता है, टिंग टोंग जो भी है। यार तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़की की एंट्री और होती है। अब ये होती है इसकी छोटी बहन, जिसका नाम हमें आगे पता चली जाएगा। खैर हम देखते हैं लड़की आती है, कह रही होती है कि हेलो मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। अरे तुम वही हो ना, इसकी बहन है ना, हम तुम्हारी बहन लेकर आए हैं। क्या बहन, हाँ हम हमें हमें तुम्हारी लैन बहन मिली है बड़ी वाली। अब इसी के साथ हम देखते हैं एक ऑफिसर कह रहा होता है ये लो तुम्हारा घर आ गया है, अरे आँख खोल लो अपनी, आ गया तुम्हारा घर। अब जो फीमेल होती है ना वो आँख खोल के देखती है, कह रही होती है कि हाँ अरे लैन क्या तुम ठीक हो। अब इसी के साथ ना जो भी सीन होता है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की होती है इसकी छोटी बहन, जिसका नाम होता है आई मीन ये छोटी बहन होती है जिसका नाम मुझे खुद नहीं पता। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही थी कि सॉरी सर, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, थैंक यू सो मच इसे घर छोड़ने के लिए। क्या मेरी बहन भी थी, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है यार। अब इसी के साथ हम देखते हैं छोटी बहन कह रही होती है कि अरे लैन आप इतना वेट क्यों कर रही हो, आ जाओ ना अंदर आ जाओ। अब उसकी छोटी जो बहन होती है ना वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं हमारी फीमेल आती है, जुराबे फेंक रही होती है, जूते वगैरह निकालती है और ले बेटा मैं थक गई हूँ, मुझे बेडरूम पे जाना है। अब इसी के साथ बेडरूम में चली जाती है, कह रही होती है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है घर आने के बाद, ठीक है मैं पैजामा वगैरह डाल लेती हूँ, बाकी मुझे बेड पे तो लेटना ही है। खैर तभी हम देखते हैं इसकी छोटी बहन आती है, कह रही होती है कि हे तुमने सारा कचरा कर दिया है, क्या कर रही हो तुम ये। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, कह रही होती है कि देखो तुमने जुराबे और जूते ऐसी उल्टी सीधी जगह फेंक दिए हैं, क्या करे जा रही हो तुम, तुम्हें ये सारी चीज़ें अरेंज करनी चाहिए समझी। अब उसकी छोटी बहन जो है बड़ी दीदी पे चिल्ला रही होती है। इसी के साथ में कह रहा होता है वो बंदा, अरे कोई बात नहीं छोड़ो ना, मेरी छोटी बहन कुछ ज़्यादा गुस्से वाली है लग रहा है मुझे। यार तभी हम देखते छोटी वाली आती कह रही होती कि हे तुमने सारा कचरा कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मॉम डैड नहीं है इसीलिए, है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। अब इसी के साथ ना हमारा जो फीमेल होता है वो सोच रहा होता है एक मिनट ये क्या लॉजिक है, कहीं इन दोनों मतलब मेरा और इसका कहीं तो नहीं चल रहा, एक मिनट। अब इसे डाउट हो रहा होता है कि क्योंकि दो कैचियाँ हैं ना आपस में टकरा तो नहीं गई। हे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें क्या, अरे जाओ नहाने जाओ, क्या करे जा रही हो, सोना नहीं है ठीक है, नहाने से पहले सोना, आई मीन नहाने के बाद सोना। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है हमारा फीमेल आ जाता है, अपने आप को ही ताड़े जा रहा होता है, कह रहा होता है वाह यार मुझे तो खुद से ही प्यार हो गया है, सीरियसली लड़का अच्छा है, बेकार होता है, लड़कियां बनना बहुत अच्छा है। तभी हम देखते हैं इसने अपना जो टॉवल होता है ना वो नीचे उतार दिया होता है, और ये तो भाई नंगा पंगा होके नहा रहा होता है सीरियसली।
आई मीन लड़कियां नहाती होंगी, ऐसे मुझे तो पता ही नहीं। खैर तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि यार इसकी स्किन कितनी मस्त है और ये ओई ओई अबे क्या ही कर रहा है ये सीरियसली, और मैं उसे एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। हाँ छोड़ो जाने दो भाई, मतलब क्या ही हरकतें कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई ने टांगे जो है पानी के अंदर डाल ली होती हैं और इसी के साथ मौज मस्ती काटता हुआ एंजॉय कर रहा होता है। वैसे तुम लोग मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर तुम लोग अगर लड़की बन जाओ एक दिन के लिए तो तुम क्या करोगे? आई मीन मैं ऐसे ही पूछ रहा था क्यूरियोसिटी के लिए। तभी हम देखते हैं इसकी छोटी बहन भी आ जाती है, कह रही होती है कि अरे लैन क्या तुम्हारा हो गया? अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अरे मैं यहाँ पे नहाने के लिए आई हूँ आपके साथ, भूल गए क्या? हम दोनों तो साथ में ही नहाते थे ना। अब जैसे उसकी छोटी बहन ये बात बोलती है ना, वो बंदा भी शॉक्ड है। हाँ अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, मेरे पे गुस्सा क्यों कर रही हो? अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की आ जाती है उसके पास और कह रही होती है कि आज ना बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही हो दीदी। खैर तभी हम देखते हैं भाई तो जो है लड़का बन जाता है। ये क्या हो गया? भाई ये नाक से खून निकल रहा होता है, वो कह रहा था मैं तो गया, मेरा ये 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है, भागो यहाँ से। अरे क्या हो गया, आप तो हमेशा मेरे साथ ही नहाया करते थे ना, भूल गई क्या? अब इसी के साथ हम देखते हैं छोटी वाली तो ये बात बोल रही होती है, उस बंदे का तो भाई मतलब वो बंदी से बंदा बन चुका होता है, हमारा फीमेल मेल बन चुका होता है। ये बंदा भागता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है वाह बहुत क्लोज था, मैं बच गया। अरे मास्टर थैंक गॉड, मैं भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ आपको देख के। अब जो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, ये डिंग डिंग ऐसी बात बोल रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि हे तुम यहाँ पे कैसे आ गए बताना जरा। खैर छोड़ो छोड़ो, वैसे भी यहाँ पे प्रायोरिटी है समझे तुम, लड़की से लड़का कब बन जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है। भाई गुस्सा कर रहा होता है, एक मिनट तुम निकलो यहाँ से, गंदा गंदी बातें सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। अब इसी के साथ वो देखता है अरे यार मुझे ढकना होगा, क्या देख रहा है भाई तू, निकल जा यहाँ से। खैर बेचारे का क्या ही बोलूँ मैं सीरियसली। तभी हम देखते हैं डिंग डिंग ने भी आंखें पे मतलब हाथ डाल लिया होता है, कह रहा होता है वाओ आपका तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो गया, आप तो किसी को कुछ कर ही देंगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर ये बंदा आगे सो जाता है, कह रहा होता है बेड बहुत बड़ा है, कंफर्टेबल है, मौज मस्ती में मैं अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ बहुत बढ़िया। तभी यहाँ पे ना डिंग डिंग आता है, कह रहा होता है बॉस आपको तो पता ही होगा ना ये सब क्या हो रहा है। हाँ एक मिनट डिंग डिंग, मेरे को तो तेरे से कुछ बात पूछनी थी। तूने मुझे तो बताया नहीं, मेरा नाम बताया कि मेरा नाम लैन है, ठीक है, तूने मेरे को तो बताया नहीं कि मेरी छोटी बहन भी है और मेरी फैमिली भी है। अरे बॉस वो तो आपके जो पेरेंट्स ने थे आपको अडॉप्ट किया है और कुछ नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। क्या? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर ही ऐसा ब्लर ब्लर क्यों हो गया? खैर मुझे लगता है छोड़ो जाने दो यार, क्या ही बोलूँ मैं। डिंग डिंग कह रहा होता है मास्टर आपको ना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं कर सकते हैं आप, आपका लव इंटरेस्ट बेकार है तो ऐसा प्लीज़ मत करना उसके साथ, वो आपकी छोटी बहन है। क्या? अबे तो निकलना यहाँ से, मुझे पता है ठीक है। अब इसी के साथ पता है मॉर्निंग हो जाती है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, मॉर्निंग हो चुकी होती है और ये घर मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है भाई, नोबिता का घर ऐसा ही हुआ करता था, आई मीन है मत पता नहीं ठीक है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे अंडे वगैरह बन रहे होते हैं, खाना पीना ये जो इसकी छोटी बहन होती है वो रेडी कर रही होती है। सीरियसली यार छोटी बहन होना बहुत ही बढ़िया है क्योंकि घर का खाना बन जाता है। क्योंकि मेरे पास मेरा छोटा भाई है जो कि बहुत बड़ा ढीठ है, साला काम नहीं करता बिल्कुल भी, मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं, खाना भी मुझे बनाना पड़ता है। छी यार क्या ही बोलूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं छोटी जो बहन होती है उसकी ऊपर जा रही होती है, कह रही होती है अरे दीदी तुम अभी तक सो रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं जो ये लैन होता है ना, मतलब जो हमारा फीमेल, ये कह रहा होता है लियान आ जाओ मेरे पास आ जाओ। ये बंदा एक्चुअली में पता है ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्योंकि ये लड़का है ना, इसलिए नहीं पता कि ये इसकी छोटी बहन है। खैर तभी हम देखते हैं छोटी बहन आ जाती है, कह रही होती है कि अरे लैन मैं अंदर आ जाऊँ। नहीं 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 प्लीज़ मत आओ, तुम बस ऐसे ही रहो। यहाँ पर हम देखते हैं भाई नींद में होता है सीरियसली। खैर तभी हम देखते हैं इस लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया होता है, दरवाज़ा खोलने के तुरंत बाद ही जैसी देखती है ना भाई, देख के सौंक जाती है, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा फीमेल एक्चुअली में लड़का होता है। नहीं 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 वो लड़की होता है, क्योंकि ये चेंज हो चुका होता है, पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। अब वो पूछती है, कह रही थी कि अरे तुम कर क्या रही हो, जरा इसके पोज देखो। खैर तभी हम देखते हैं इसकी छोटी बहन आती है, दरवाजे से जो पर्दा वगैरह होता है उसे हटा देती है, कह रही थी कि अरे सुबह हो गई है लियान, लियान मत जाओ ना लियान। अब इसके अंदर बता ठरकपन जाग रहा होता है, यहाँ पर ये बंदा ठरक मतलब क्या ही बोले, मैं छोड़ो जाने दो। अब जैसी वो लड़की सुनती है ना, वो सोच रही होती है कि मेरी दीदी मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो मेरा नाम पुकार रही है, वो भी अपने सपने में, वाह। अब इस बेचारी को कौन बताए कि वो बंदा ठरकी है एक नंबर का। खैर ये बंदा जागता है, कह रहा था अरे उजाला उजाला क्या हो गया, ये अच्छी बात है। अरे तुम आ गई लियान। अभी भी भाई हमारा नींद में होता है, जो कि देख रहा होता है, कह रहा होता है कि लियान चलो हम फिर से वही करते हैं जो पहले कर रहे थे। देखा मैंने, देखा सीरियसली भाई ये बंदा ना अपने मतलब ड्रीम के अंदर क्या ही हरकतें कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसने अपनी छोटी बहन को पकड़ लिया होता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, कह रहा होता है लियान तुम तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। अब उसकी छोटी बहन कह रही होती है अरे क्या हो रहा है, मुझे जाने दो ना प्लीज़ दीदी जाने दो। अरे तुम क्या मस्ती करो ना मेरे साथ, क्या हुआ मज़ा नहीं आ रहा है? तभी हम देखते हैं भाई ने कुछ पकड़ा होता है, नहीं नहीं वो बिस्तर है, ठीक है ज़्यादा मत सोचो, दिमाग मत लगाया करो तुम लोग अपना। खैर तभी हम देखते हैं वो छोटी बहन कह रही होती है अरे लैन रुक जाओ ना प्लीज़, वार्निंग वार्निंग मास्टर वार्निंग, आपका लव इंटरेस्ट बहुत बेकार है, प्लीज़ वार्निंग, आप रूल तोड़ रहे हो।
वार्निंग वार्निंग। अब इतनी ज़्यादा वार्निंग आ रही होती है कि ये बंदा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है कि मुझे निकलना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है, अरे अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं। भाई के साथ अलग कुछ चीज़ें होने लगती है, अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, मेरी आँख, कोई रहम करो मेरी आंखों के ऊपर। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना उसकी छोटी बहन पूछ रही होती है, कह रही होती है, अरे क्या हुआ दीदी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, रहने दो, कुछ पता नहीं क्या हो गया है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है डिंग डिंग की, जो कि कह रहा होता है, मास्टर मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आप प्लीज़ ऐसी वैसी कोई हरकतें मत करना, आप सच में डिज़र्व करते हो। वैसे आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि आप ये गेम के रूल तोड़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बताता है, कह रहा होता है सब कुछ ठीक हो जाएगा बस 10 मिनट के अंदर। सीरियसली भाई ऐसा हो रहा है कि जो बिल्ली है ना, उसे ही बोल दिया गया है दूध की रखवाली करने के लिए, बेचारा क्या ही करे, मतलब दूध पी भी नहीं सकता, और बेचारे की दूध की मतलब कितनी पड़ती क्या ही बोले, छोड़ो छोड़ो। अब इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे छोटा जो लैन होता है ना, वो पूछ रहा होता है कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना है। ओ क्या तुम ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे मैंने कचरा कर दिया यहाँ पर, ठीक है, मुझे मेरा पेट फटा जा रहा है भूख से, तो मुझे कुछ खाने के लिए जाना होगा, क्या बना ब्रेकफास्ट में। अरे वो तो मैंने वाइट ब्रेड रखे हैं और अंडा फ्राइड करके रख रखा है बस। अब यहाँ पे छोटी बहन ये बात बोल रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है, फ्राइड एग बहुत बढ़िया, वो तो मेरा फेवरेट है। ये बंदा चुपचाप चला जाता है। तभी छोटी बहन ना ओके वगैरह बोल रही होती है और सोच रही होती है, पता नहीं आजकल जो दीदी लहन है ना, वो पता नहीं कुछ अलग ही हो चुकी हैं, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना स्कूल का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं लड़के एक तरफ, लड़कियाँ एक तरफ। एक लड़की कह रही होती है, हे तुम्हारी जो स्कर्ट है ना बहुत ज़्यादा छोटी है, ध्यान दो जरा उस पर। भाई मतलब सीरियसली लड़कियाँ इस बारे में बात करती हैं क्या, खैर मुझे तो नहीं पता। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की भी आ चुकी होती है, मतलब हमारा फीमेल भी आ चुका होता है, जो कि कह रहा होता है, गुड थैंक गॉड मैं लेट नहीं हुआ, तो चलो ठीक है, आज मैं स्कूल आ चुका हूँ, बहुत बढ़िया, मैं आज बहुत अजीब अच्छा फील कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे चेंज करना पड़ेगा, गर्ल्स मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना क्लास 10th का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़का मतलब जहाँ पर मतलब सियासी जो होती है ना, वो बैठी हुई होती है, कह रही होती है गुड मॉर्निंग लैन। अब लैन आ जाती है उसके पास, आई मीन हमारा फीमेल आ जाता है, जो कि कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग सियासू, अरे आसू तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो। खैर ऐसी मतलब कॉम्प्लीमेंट तो मुझे कॉलेज में मिला करा करती थी, खैर छोड़ दो, जाने दो, पर्सनल बात है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है थैंक यू सो मच, और फेयरेबिलिटी 10% की बढ़ जाती है। हो ये कितनी क्यूट है यार, थैंक गॉड मैं तो इसके साथ ही। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वैसे तुम आज बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या हुआ, कोई गुड न्यूज़ है क्या। अब उसकी दोस्त पूछ रही होती है लैन से, लैन कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं नहीं, अरे मैं इसे कैसे बताऊँ कि मैं इसके साथ ही। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, वेल पता है लैन एक बात यह है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अब यहाँ पे ना लड़की को कुछ बात करनी होती है। अब यहाँ पे ना हमारा लैन कह रहा होता है, हाँ हाँ क्या क्या बात करनी है, तुम बताओ बताओ। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि क्या तुम कभी फॉल इन लव हुई हो किसी के साथ में। अब यहाँ पर बात की स्टार्टिंग होती है, मेन बात की स्टार्टिंग, क्या ये तो मेरे लिए बोनस वाली बात है, इसका मतलब इसका दिल मेरे प्रति ही धड़क रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसे लग रहा होता है कि एक्चुअली में ये लड़का है, लेकिन नहीं भाई तू लड़की है। यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है, हाँ हाँ मैं हुआ हूँ, तुम बताओ। मैं सच बताऊँ, ऑफकोर्स यहाँ पर कोई है जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो पर्सन है तुम क्या। हे लैन क्या करे जा रही हो तुम मस्ती मत करो। अब फेयरेबिलिटी 10% की ओर बढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़कियाँ होता है, आई मीन हमारा फीमेल होता है ना, कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, बिलीव मी। इसे लग रहा होता है कि ये बंदा एक्चुअली में लड़का है, लेकिन इसे नहीं पता कि यहाँ पर दो कैचियाँ भिड़ने वाली हैं। खैर तभी हम देखते हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड कह रही होती है, अरे रुक जाओ यार, क्या तुम्हारे पास टाइम है, मेरे को ना आफ्टरनून में मिलना है तुमसे, ठीक है, क्लास के बाद। यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की भी कह रहा होता है, आई मीन हमारा फीमेल भी कह रहा होता है, ऑफकोर्स हाँ मेरे पास तो हमेशा टाइम है तुम्हारे लिए, हे फ्लर्ट लाइन देख रहे हो। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है सेटल हो गया। फिर अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना आफ्टरनून का सीन दिखाई दे रहा होता है, घंटा बज रहा होता है, टन टन जो भी है। खैर थोड़ी देर के बाद लंच वगैरह हो जाता है, यहाँ पर सारी लड़कियाँ लंच के लिए चली जाती हैं, ये दोनों बैठे हुए होते हैं सेम डेस्क पे। खैर तभी वो लड़की कह रही होती है कि मैंने पता है तुम्हारे लिए आई मीन अपने लिए लंच बनाया, तुम भी ट्राई कर सकती हो, ये लो। अपनी दोस्त को जो है लंच वगैरह दे रही होती है। इसी के साथ में पूछ रही होती है, सियाजी हो तुमने बोला था ना कि तुम्हें कुछ बात करनी है आफ्टरनून में, क्या बात है बताओ ना। अरे नहीं अरे बताओ ना क्या हुआ, तुम बताओ तो। यहाँ पर उसकी दोस्त कह रही होती है, बात यह है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी क्योंकि तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं तुमसे जानना चाहती थी क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों दोस्त कब बने थे। हाँ दोस्त कब बने थे, ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है डिंग डिंग को ज़रूर याद होगा। तभी हम देखते भाई डिंग डिंग आता है, जो कि कह रहा होता है, हाँ मैं तुम्हारी मेमोरी जो है बताता हूँ तुम्हें। अब 1 साल पहले का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना, एक्चुअली में जो इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, ये डूब रही होती है, कह रही होती है हेल्प हेल्प। तभी हम देखते हैं ये लड़की डूब जाती है और इसे पता ही नहीं होता कि कैसे स्विमिंग वगैरह करनी है। सीरियसली भाई लड़कियाँ ये स्विमिंग भी करती हैं। तभी हम देखते हैं उसके साथ में एक लड़की होती है हमारी फीमेल के साथ में, कह रही होती है कि यार आज तो बहुत बोरिंग हो रहा है। खैर तभी हम देखते हैं हमारा जो फीमेल होता है ना, वो सोचता है, कह रहा होता है कि अरे मैंने कुछ सुना। अब वो जो लड़की होती है ना, वो ये बात
बात कह रही होती है कि मैंने कुछ सुना है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ भी नहीं सुना, यहाँ पर कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है यहाँ पे कोई हो। अरे नहीं नहीं, मैंने सच में सुना। अब हमारा जो फीमेल होता है ना, उसे डाउट हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो वो लड़की होती है वो डूब रही होती है। अब वो डूब रही होती है, उसकी आवाज़ वगैरह जा रही होती है उसके पास में, तभी इसने हाथ आगे निकाल लिया होता है। जरा वो देखो उधर हाथ है। अब जैसे ही हाथ निकलता है ना भाई, हम देखते हैं लैन ने जो है एंट्री मार दी होती है। अब तुम लोग क्या देख रहे हो, छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे कुछ देखने लायक है ही नहीं। अब इसी के साथ भाई हमारे फीमेल ने एंट्री मार दी होती है। वो लड़की डूबे जा रही होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड मतलब बनी थी बाद में। खैर तभी हम देखते हैं हमारा फीमेल भागता हुआ जा रहा होता है, आई मीन तैरता हुआ जा रहा होता है। अब यहाँ पर ना भाई या बहन जो भी कह लो इसे, ये जा रहा होता है उस लड़की को बचाने के लिए, ताना नाना। अब इसी के साथ ना उस लड़की को बाहर निकाल दिया होता है। अरे जाग जा भाई, जाग जा बहन, सॉरी, जाग जा, वाह, अरे जाग, जल्दी जाग, थैंक गॉड जाग गई। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो लड़की जाग जाती है और भाई इस लड़की ने पता उसे उठा लिया होता है, टाना नाना, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ, ठीक है ठीक है। अब ये सारी मेमोरी जो है बता दी जाती है, जो कि हमारा डिंग बता रहा होता है, कह रहा होता है बस इतना ही, ये सारी मेमोरी थी जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं हमारा फीमेल सोच रहा होता है, ओह वाह ऐसी बात है तो मैंने इसकी जान बचाई है, इसकी इसीलिए ये मेरे को बॉडी के साथ रिपे कर सकती है, हे। तो मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम मुझे अपनी बॉडी दे सकती हो ना, बहुत प्यारी बॉडी है वैसे तुम्हारी। अब इसे लग रहा होता है कि ये एक्चुअली में लड़का है तो इसकी बॉडी ले लेगा, लेकिन भाई इसे नहीं पता दो कैंचे भिड़ जाएंगे यार आपस में। तभी सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर टीचर आ चुके होते हैं जो कि सारे बच्चे खड़े होकर उन्हें ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं। एक टीचर बताता है, कह रहा होता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज ना आप लोगों के पास में एक नया स्टूडेंट आया है जो कि ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। क्या ट्रांसफ़र स्टूडेंट, क्या वो लड़का है लड़की है? अरे यहाँ पर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट क्यों आ गया, वो भी इस टाइम ईयर के बीच में? तभी हम देखते हैं हमारा जो फीमेल होता है ना, वो सोच रहा होता है ट्रांसफ़र स्टूडेंट, एक मिनट ये कुछ अजीब लग रहा है, मुझे बुरी फीलिंग क्यों आ रही है। तभी एंट्री होती है, टाना ना, मतलब मैं ये अपनी मुंह से निकाल रहा था, सॉरी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि बड़ा ही स्टाइलिश लग रहा होता है। सीरियसली भाई ऐसा तो मतलब हर बंदे का ड्रीम होता है कि ऐसे कोई बंदा आए और मतलब सब लोग ऐसी एंट्री मारें। अब ये बंदा आता है जो कि कह रहा होता है कि हाय एवरीवन, मेरा नाम टूवू है, होंटा है, जो भी है बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल आप सभी लोगों के साथ अच्छा लगा, मतलब मिल गए हम लोग, अच्छा ऐसा क्लासमेट बनेंगे। अरे वाह ये तो बहुत क्यूट है, हैंडसम भी है, पोलाइट भी है। सुनो सब लोग, मेरे पास तुम सभी लोगों के लिए एक अच्छे गिफ्ट है, तो मैं अच्छा मतलब ऐसा एक ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को अच्छा लगेगा। यहाँ पर सारे गिफ्ट आ चुके होते हैं और यहाँ पर वो बंदा एक एक करके गिफ्ट दे रहा होता है। अब पता है मैं ये सोच रहा था कि पता है जितने बंदे होते हैं ना सब लोग लाइक मी, मैं खुद ऐसे मतलब सोचा करता था कि मैं अपने सारे दोस्तों को जो है एक एक करके गिफ्ट दूँ, और ये सभी लोगों का ड्रीम होता है भाई। खैर तभी एक बंदा कह रहा होता है कि यार ये इतना मेरा वाला इतना बड़ा क्यों है, अरे मुझे इतना छोटा क्यों मिला है। अब इसी के साथ एक बंदा जो है बाहर अपना गिफ्ट खोलता है, कह रहा होता है कि वाह इसमें तो गोल्ड का बार है, वाह। अब वो बंदा शॉक्ड। खैर तभी वो लड़की भी कह रही होती है वाह इसमें तो डायमंड है भाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारा जो ये जो बंदा था ना ट्रांसफ़र वाला टूवू, जो कि कह रहा होता है कि पता है मैं ना अभी साउथ अफ्रीका गया था, वहाँ पे जाने के बाद ना मैंने हंटिंग करी तो तुम्हारे सभी लोग के लिए पता है नई नई चीज़ें लेकर आया हूँ, ये लो। हाय लोकल स्पेशलिटीज़, बहुत ही बढ़िया। सारी लड़कियां इंप्रेस हो रही होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भाई ये जो लड़का आई मीन हमारा फीमेल होता है ना, सोच रहा होता है ओह माय गॉड ये बंदा इतना रिच है क्या, सच में इसने तो मेरा मतलब जादू ही चुरा लिया। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो नोटिस करता है कि यार इस बंदे ने सभी लोगों को गिफ्ट दिया, मुझे गिफ्ट क्यों नहीं मिला, मेरे को क्या मिलेगा भाई, तुझे मिलेगा बाबा जेगा ठुल्लू। खैर छोड़ो जाने दो। यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा आता है, कह रहा होता है जियो मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। क्या इसने मुझे जीजू क्यों बुलाया। यहाँ पर हम देखते हैं भाई ने एक कार्ड दिया होता है, उस कार्ड के अंदर लिखा होता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ, क्या हमें मतलब तुम्हें मैं याद हूँ कि हम कब मिले थे 4 साल पहले, क्या तुम्हें वो सब कुछ याद है। अब इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं 3-4 बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। तभी एक मोटू आता है, हा तेरा ये लॉलीपॉप मेरा हो जाएगा। एक मोटू आया होता है, एक बच्चा मुझे मेरा लॉलीपॉप दे दो। अब यहाँ पे पता है लॉलीपॉप की बात नहीं हो रही है, दूसरे वाले लॉलीपॉप की बात हो रही है। खैर इस भाई के पास होते हैं 2-2 लॉलीपॉप, जो कि कह रहा होता है अरे ले हिम्मत तो लेके दिखा। टन न जहाँ पर हम देखते हैं हमारी फीमेल आ जाती है जो कि कह रही होती है हे उसका लॉलीपॉप दे दो, शादी के बाद वो क्या करेगा। अरे तू चुप रही है मेरी आंखों में, निकल जा, तुझे उससे शादी करनी है क्या जो तुझे इतनी चिंता हो रही है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। खैर तभी हम देखते हैं हमारी फीमेल कह रही होती है ठीक है फिर अब मुझे कोई बुरा फील नहीं हो रहा है, अब मैं जस्टिस करूंगी।
टाना ना ना ना। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई इस लड़की ने जो है एक जोरदार अटैक करके मार दिया होता है, और इतनी तेज अटैक लगता है धूम फाड़ जो भी है मतलब लगता है उस बंदे को, और ये बंदा ओ या लग गई पेट में। अब मोटे के जो है मोटू निकल जाता है। तभी हम देखते हैं वो फीमेल कह रहा होता है अगर तूने दोबारा से बुली किया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ, तेरा भी लॉलीपॉप काट डालूंगी। तभी हम देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है ये लो तुम्हें तुम्हारा लॉलीपॉप मिल गया, अब तुम आज़ाद हो। और छोड़ो यार जाने दो, क्या ही बोल सकता हूँ मैं इस बारे में। अब इसी के साथ वो बंदा भी कह रहा था थैंक यू सो मच, मेरा नाम ना होटाई है, एमिंग हेंटाई बोल सकते हैं बाय द वे। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है हाँ मेरा नाम लैन जू जियू है। अब इसी के साथ इसने उसका लॉलीपॉप मुंह में डाल लिया। खैर छोड़ो, लॉलीपॉप ही डाला है। अब इसी के साथ हम देखते हैं एक लेटर और आया होता है। उसके बाद हम लोग का जो स्कूल था सेम था, और बाद में हम लोग अलग हो गए। नहीं नहीं अलग सच में हो गए। वो लड़का कह रहा होता है कि मेरे को अमेरिका जाना होगा, चिंता मत करो तुम मेरा वेट करना, बाद में मैं शादी करूंगा, तुम्हारे लिए बहुत सारे लॉलीपॉप हैं, सच में लॉलीपॉप दिलाएगा। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा अमेरिका चला जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मिस वगैरह कर रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है हमारा सीमल देख रहा होता है, लाइक उसकी बातें सुन रहा होता है, कह रहा होता है क्या ये बंदा पागल हो चुका है क्या, ये क्या हरकतें करने के बारे में सोच रहा है। खैर तभी वो बंदा कह रहा होता है फाइनली मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ, और हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा स्पेशल गिफ्ट है। क्या? ये रहा, मैं अभी कुछ टाइम में तुम्हें दिखा दूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बहुत बड़ा पता नहीं कुछ आ चुका होता है, क्या मतलब ये बहुत बड़ा लॉलीपॉप है। तभी हम देखते हैं उसके पास एक कैंची आ चुकी होती है। ले बेटा कैंची चल गई। कैंची से पर्दा हटता है जो कि दिखाई देता है भाई उस लड़की की ना बहुत बड़ी मूर्ति होती है, और उसके बहुत बड़े बड़े लॉलीपॉप होते हैं हाथ में। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हें पसंद आया। अब भाई ने हाथ आगे बढ़ा लिया होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं हमारा फीमेल भी लाइक हाँ ये क्या हो रहा है, ओह माय गॉड ये बंदा मुझे पागल कर देगा क्या। अब यार तुम लोग सोचो कि अगर तुम लोग को लड़की बना दी जाए और तुम्हें किसी बंदे ने प्रपोज कर दिया वो भी ऐसे, क्या तुम लोग एक्सेप्ट करोगे? मतलब मैं तो करूँगा भाई, फ़ायदा उठाओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मतलब छोड़ो जाने दो। यहाँ पर वो बंदा क्या होता है ये लो तुम्हारी फेवरेट वगैरह लॉलीपॉप वगैरह। यहाँ पर ये लड़की मतलब हमारी फीमेल कह रही होती है इसे लगता है ये गधा है क्या, ये गेम में कोई बग्स आ चुका है शायद, मैं लेस्बियन तो नहीं बनना चाहता। इसे लग रहा होता है कि एक्चुअली में लड़का है फिर से। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि यार सब लोगों के सामने अगर मैं इसकी बेइज्जती कर दूंगा तो लोचा हो जाएगा। तभी वो मना कर देता है, कह रहा होता है कि सॉरी ये बहुत ज़्यादा कीमती है तो मैं नहीं ले सकता। हमारे फीमेल ने मना कर दिया होता। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे मैंने पता है फेमस के फ़ॉरेन जो मास्टर होते हैं ना उन सबको बोला है इस पे काम करने के लिए, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। और इसी के साथ भाई ये एपिसोड ज़्यादा खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को सच में ही लगता है कि आई मीन अगर तुम लोग लड़की बन जाओगे एक दिन के लिए या फिर किसी भी दिन के लिए और तुम्हें किसी लड़के ने प्रपोज मारा तो तुम लोग क्या ऐसे एक्सेप्ट करने वाले या फिर नहीं, मुझे बताना कमेंट में। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, बाय बाय।